हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं। जो तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी बार्कलेज कंपनी की तरफ से। बार्कलेज इज गिविंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रेजुएट टू स्टार्ट देयर करियर। ठीक है, तो एक ग्रेजुएट्स के लिए बार्कलेज द्वारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हायरिंग निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, सारी जो चीजें हैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका जॉब रोल देख लेते हैं। तो जॉब रोल जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलपर ग्रेजुएट है। टेक्नोलॉजी डेवलपर ग्रेजुएट जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए बार्कलेज द्वारा हायरिंग और रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो अर्ली करियर्स फ्रेशर्स, तो फ्रेशर्स इसके लिए एलिजिबल है। जो अभी भी जिन्होंने अभी अब फिलहाल ही अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अगर इसके लिए इंटरेस्टेड है तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोल ओवरव्यू, मतलब एज अ टेक्निकल डेवलपर ग्रेजुएट आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या रोल रहेगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वो थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो, तुम्हें जो हाई स्केलेबल एप्लीकेशन है उन्हें डेवलप करना है। माइक्रो सर्विस, यूजर इंटरफेस एंड सर्वर कंपोनेंट्स को बिल्ड करना है, उसे डिजाइन करना है। फंक्शनल सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करना है। और जो टेस्टिंग रहती है उसे यूनिट टेस्टिंग को कंडक्ट करना है, कोऑर्डिनेट रिलीज, ये सारी जो चीजें हैं आपके रोल में आएगी। जो एंड यूजर्स एंड प्रोडक्ट ओनर्स है उस उनके साथ कोलैबोरेट करना टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स एंड बिल्ड सॉल्यूशन। जो भी चीजें रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनकी जो नीड्स है उन्हें जानने के लिए हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो रोल आपका रहेगा। ठीक है, आपकी जो लोकल टीम रहेगी आप उसका पार्ट रहोगे और आपको उसी के साथ इंटायर इंटरेक्ट करके, उनके अपने कलीग्स के साथ एक इंटरेक्ट करके एक इन अदर रीजन आपको एक अच्छा सा वहां पे वर्क करना होगा। एक अच्छा वहां पे जो रिजल्ट है कंपनी के लिए बेनिफिट रिजल्ट आपको वहां पे तैयार करना होगा। जो सारी जो चीजें वो रोल ओवरव्यू में आ जाती है। पर्पस ऑफ द रोल, पर्पस क्या है, तो सीधा सीधा इसका जो डायरेक्ट अगर हम बात करें तो एक सॉफ्टवेयर जो आपको बनाना है, जिसे क्रिएट करना है, इंप्रूव करना है, मेंटेन करना है। जो दोनों के लिए, आप कस्टमर्स के लिए कंपनी के और कलीग्स जो आपके साथ रहेंगे कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट बना रहे, इजी टू यूज रहे, ऐसा सॉफ्टवेयर आपको उसे क्रिएट करना है, इंप्रूव करना है एंड मेंटेन करना है। क्वालिफिकेशन, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए एलिजिबल हो। बस टेक्निकल डेवलपर जो ग्रेजुएट है उसके बारे में नॉलेज और स्किल्स होना बहुत जरूरी। बैच की बात करें तो 2025, अभी जो अपने लास्ट ईयर में जो है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 2025 में, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। और उसके पहले जो सारे ग्रेजुएट्स है 2023, 22, 24, 21, 20, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स की अगर बात करें, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल की, तो यहाँ पे सबसे सीधी बात है भाई, आपको स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्किल्स आनी चाहिए, इंक्लूडिंग मल्टी थ्रेडिंग, प्रोग्रामिंग एंड एसक्यूएल एक्सपीरियंस। एसक्यूएल एक बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करेगा आपके काम करने पे। ठीक है, तो एसक्यूएल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज और जो स्किल्स है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद एंड यूजर एंड डेवलपर्स। ठीक है, कस्टमर के साथ आप जब कोलैबोरेट करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जिससे कंपनी और कस्टमर का जो रिलेशन है उसे मेंटेन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल टू कम्युनिकेट आइडियाज, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लियरली। ठीक है, जब आप डिजाइन करोगे, कोई आइडिया आया है या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करनी है, तो आपके पास समझाने की जो क्षमता है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स में आता है। टेक्निकल स्किल्स एंड डिलीवरेबल की बात करें तो यहाँ पे डेवलप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, इंश्योर कोड क्वालिटी, कोलैबोरेट विद अदर्स, सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड यूनिट टेस्टिंग आपको करना होगा। ठीक है, राइट टेस्ट टू इंश्योर कोड क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, जो टेस्ट आपको बनाना होगा जो कि कोड की जो क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी चेक करने के लिए। टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो इम्पैक्ट ऑन टीम, क्रॉस फंक्शनल पार्टनरशिप, ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉलिसी एडेरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये जो सारी जो चीजें टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है। लोकेशन की बात करें तो पुणे रहेगा। बेनिफिट्स बार्कलेज द्वारा आपको क्या क्या मिलेंगे, तो पेड हॉलीडे एंड वेकेशन मिलेगा, कंपनी पे मिलेगा, प्राइवेट मेडिकल केयर मिलेगा, डिसेबिलिटी एश्योरेंस मिलेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग एंड लाइफ इंश्योरेंस, वॉलंटरी बेनिफिट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सारी जो बेनिफिट्स है तो बार्कलेज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। हाउ टू अप्लाई बार्कलेज, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो चीजें मैंने डिटेल में शॉर्टकट में बताई है, जैसे टेक्निकल स्किल्स,
तो ये आपको डिटेल में पढ़ लेना। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूशन समझने के लिए इंटरव्यूअर अगर आप कुछ इसके ऊपर सवाल पूछेंगे तो आपके पास हाजिर जवाब होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। टेक्निकल डेवलपर ग्रेजुएट 2025 इंडिया पुणे, यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है वो फिलअप कर दो। अगर एप्लीकेशन समझना है कैसे फिलअप करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बार्कलेज अप्लाई लिंक के नीचे अप्लाई बार्कलेज अप्लाई प्रोसेस लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो टाइम शेड्यूल दिया उस टाइम शेड्यूल से वो वीडियो देखोगे तो उसमें जो पूरी प्रोसीजर है उस वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल में समझाई गई है। अगर आप वो समझ के अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी एप्लीकेशन जो है फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। अब इस वीडियो की जो सेकंड अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी सीजीआई कंपनी की तरफ से। सीजीआई रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैटेगरी होती है जॉब रोल की, उसमें से एक जॉब रोल के लिए सीजीआई कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड सारी चीजें जो डिस्कस करेंगे डिटेल में। जॉब पोजीशन डेवलपर ऑन फ्लोएबल रहेगा, फ्लोएबल पे सारा काम रहेगा। जॉब कैटेगरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो फुल टाइम रहेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी मानी जाएंगी, जिसमें आपको एप्लीकेशन जो है क्रिएट करना है, मॉडल करना है, उसे यूज करके फ्लोएबल प्लेटफॉर्म को यूज करके जो है आपको एप्लीकेशन को मॉडल और क्रिएट करना है, ठीक है। जो कस्टम फीचर्स है उसे डिजाइन करना, इंप्लीमेंटेशन करना विद इन फ्लोएबल। तो फ्लोएबल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोएबल के बारे में स्किल्स और नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो वर्कफ्लो रहता है, केस स्टेटस रहता है, उसे मैनेज करना यूजिंग फ्लोएबल। तो सारी जो चीजें फ्लोएबल के अंतर्गत रहेगी। एपीआई इंटीग्रेशन की बात करें तो कनेक्ट फ्लोएबल टू एक्सटर्नल सिस्टम यूजिंग एपीआई, यूटिलाइज एज्योर एपीआई मैनेजमेंट फॉर डाटा रिलेटेड एपीआई। जो सारी इंटीग्रेशन है वो है। डाटा मैनेजमेंट की बात करें तो जो डाटा है पाइपलाइंस में है फॉर डाटा इंजेक्शन एंड प्रोसेसिंग, उसके रिव्यू करना। वर्क विद डाटा वेयर हाउस एंड मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर्स, ट्रबल शूट डाटा रिलेटेड इशू, जो है डाटा रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसे ट्रबल शूटिंग क्लियर करना, ये जो है ये सारी जो है डाटा मैनेजमेंट में आता है। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स की बात करें तो भाई जो डैशबोर्ड होता है उसे क्रिएट करना यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। डेवलप कस्टमर रिपोर्ट एंड एनालिटिकल यूजिंग विजुअलाइजेशन टूल्स, जो सारी जो चीजें है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिकल में आती है। यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, ईआरपी इंटीग्रेशन, जो सारी जो चीजें है वो आपके इसमें आती है, क्या रोल में आती है। तो जो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली सारी चीजें। क्वालिफिकेशन अगर स्किल की बात करें तो क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट चलेगा, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस को फ्लोएबल के बारे में, डेवलपर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पावर बीआई के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो यूज में है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, अब स्किल्स की बात कर रहे तो भाई जो मॉडलिंग यूजिंग डायग्राम्स है, एग्जांपल सीक्वेंस डायग्राम, यूएमएल, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना। फ्लोएबल मॉडलिंग विद सीएमएमएन एंड बीपीएमएन में प्रोफिशिएंसी, अच्छी खासी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होना। एपीआई इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट स्किल स्ट्रांग होना। डाटा पाइपलाइन स्टूडेंट, डाटा वेयर हाउसिंग करने के लिए जो एक्सपीरियंस लगता है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर्स के लिए, लेकिन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, प्रैक्टिकली आपको आना चाहिए करके। जो टेक्निकल असेसमेंट होगा, टेक्निकल टेस्ट होगा, तो उसमें ये सारी जो चीजें है वो वहां पे रहेगी, ठीक है। जैसे एडवांस स्किल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई और अदर विजुअलाइजेशन जैसे हमने पहले बात की थी, उसके ऊपर अच्छी खासी स्किल्स होना, ठीक है। तो सारी जो चीजें है ग्रोवी एंड पाइथन के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्टिंग स्किल्स होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये रहेगी स्किल्स। अभी स्किल्स यहाँ पे देखो, बिजनेस प्रोसेसिंग मॉडलिंग, एमएस क्लाउड, पाइथन, क्लाइंट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, फंक्शनल टेस्टिंग एंड जावा जो है स्किल्स के ऊपर आती है। जॉब लोकेशन बैंगलोर रहेगा। सैलरी पैकेज की बात करते हैं एज पर कंपनी स्टैंडर्ड अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल्स है, नॉलेज है, कंपनी को आप डिजर्विंग कैंडिडेट लगते हो तो एक डिजर्विंग पैकेज आपको वहां पे प्रोवाइड हो सकता है कंपनी द्वारा, ठीक है। जॉब रोल बहुत बढ़िया है, डोमेन भी बहुत बढ़िया, तो पैकेज भी आपको बहुत बढ़िया मिल सकता है, लेकिन आपके स्किल्स भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। सीजीआई अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जो चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाटा मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग एनालिटिक्स, जो चीजें सारी चीजें पढ़ लो, समझ लो, बाद में आपको काम आने वाली है। स्किल्स है मैंने पूरी बताई नहीं है, ठीक है। मल्टीपल टास्किंग प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें पढ़ के समझना है, क्योंकि जब समझोगे तभी उसके ऊपर काम कर पाओगे। स्किल्स की बात करें तो और समझ लो, सारी चीजें समझ के नीचे आना है हाउ टू अप्लाई, और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आप देख सकते हो सीजीआई करियर सर्च करियर अपॉर्चुनिटी, नीचे आना और यहाँ पे देख सकते हो डेवलपर ऑन फ्लोएबल, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना और अपने जो
प्रोसीजर है अप्लाई प्रोसेस वो कंप्लीट करना। अगर अप्लाई प्रोसीजर जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और एक लिंक मिल जाएंगी, सीजीआई अप्लाई प्रोसेस लिंक, और टाइम शेड्यूल भी मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, जो टाइम शेड्यूल दिया उससे वो वीडियो देखोगे तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर है डिटेल में समझाया गया। अगर वो समझ के अप्लाई करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो एप्लीकेशन है वन टाइम में सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इस वीडियो की जो थर्ड एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी वीआई कंपनी की तरफ से, मतलब वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से। वोडाफोन आइडिया ऑफ कैंपस 2024 फॉर मैनेजर, जो मैनेजर पोजीशन होती है, जॉब रोल होता है, उसके लिए वोडाफोन आइडिया वीआई कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उस रिलेटेड डिटेल में आगे जानेंगे। ठीक है, अप्लाई कैसे करना वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। जॉब टाइटल एक्टिवेशन ऑफिसर मैनेजर रहेगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बोथ इलिजिबल है, बोथ कैन अप्लाई। ठीक है, फ्रेशर्स होना चाहिए या 6 महीने का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स अगर एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं तब भी एलिजिबल हो, या 6 महीने का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब टाइप फुल टाइम रहेगा। वोडाफोन आइडिया ऑफ कैंपस जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या क्या रहेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो मैनेजर के हिसाब से प्रोसेस न्यू एक्टिवेशन, सिम एक्सचेंज अप्रूवल, फ्रॉड प्रिवेंशन, रिटेलर एंड पार्टनर मैनेजमेंट, टर्म सपोर्ट, ये जो सारी जो 5 चीजें हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। पॉइंट से इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। जॉब लेवल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो M1 है, मतलब स्टार्टिंग में ही। वोडाफोन आइडिया ऑफ कैंपस क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल्स की बात करें तो भाई यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग जो स्किल्स होती है वो होनी चाहिए टू गेट बाय इन द क्लस्टर सेल्स टीम ऑन डिसीजन। ठीक है, अच्छी खासी सोच होनी चाहिए, क्विक थिंकिंग होनी चाहिए टू टेक इमीडिएट स्टेप टू फिक्स बर्निंग इश्यू। जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आते हैं, उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए बिना घबराए जो स्किल्स होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो आपके ऊपर आपके पास होना चाहिए। टीम के साथ, पार्टनर्स के साथ अच्छे खासे काम करके जो अच्छा खासा रिस्पॉन्ड है, रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू देयर अदर फंक्शंस, ये जो सारी एबिलिटीज होनी चाहिए। डेलीगेट्स एंड इफेक्टिव आपका काम होना चाहिए। लोकेशन गुवाहाटी रहेगा। सैलरी की बात करें तो 5 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड है। फिक्स सैलरी यहाँ पे बताई नहीं गई है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, डिजर्विंग हो तो कंपनी आपको डिजर्विंग सैलरी भी वहां पे प्रोवाइड करेगी। वोडाफोन आइडिया सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, बाद में रिज्यूमे स्क्रीनिंग होगा, इनिशियल इंटरव्यू होगा, टेक्निकल असेसमेंट, पैनल इंटरव्यू, बिहेवियरल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू, रेफरेंस चेक एंड जॉब ऑफर। जो सारी जो चीजें हैं, 4 तरह के 8 तरह के जो प्रोसेस है, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिला के 9 तरह के जो प्रोसेस है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस माना जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। वीआई अप्लाई लिंक, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे वोडाफोन आइडिया अप्लाई लिंक पर, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे जो मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन शॉर्टकट में बोला है वो आपको डिटेल में समझना है। ठीक है, जब समझोगे तभी आपको एक अच्छा पैकेज वहां पे मिल सकता है, इंटरव्यू जल्दी से क्रैक कर पाओगे। स्किल्स भी समझ लीजिए। फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो, एक नया पेज हमारे सामने वहां पे ओपन हो जाता है, मैनेजर एक्टिवेशन ऑफिसर। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, अप्लाई पर क्लिक करके आपका जो प्रोसीजर है, अप्लाई प्रोसेस वो कंप्लीट कर दीजिए। अगर प्रोसेस जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वीआई अप्लाई लिंक। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, एक नया पेज वहां पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो नया वीडियो आप देखोगे वीआई अप्लाई प्रोसेस लिंक पर, जो शेड्यूल बताया उस शेड्यूल से वो वीडियो देखोगे तो उसमें जो पूरा प्रोसीजर वो समझाया गया है, डिटेल में पूरा बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर भी तो दोस्तों, हमने तीनों जॉब रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस किया है, कैसे क्या करना है, सारी जो चीजें हैं, वीआई हो गया, सीजीआई हो गया और बार्कलेज हो गया, तीनों की जो प्रोसेस लिंक है और अप्लाई लिंक है, 6 लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई जॉब रिलेटेड। और मेरी इच्छा है कि आप तीनों जॉब में ही, तीनों जॉब में अप्लाई करके देख लो। अप्लाई करने में कोई पैसा नहीं लगता, और अगर अप्लाई प्रोसेस देखोगे तो समझ के कुछ नहीं करना, आधे घंटे में, आधे घंटे का काम है, 10-10 मिनट एप्लीकेशन में समझ लो तो 10-10 मिनट, आधे घंटे में आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा फिलअप करके, वो भी सक्सेसफुली। अगर प्रोसेस आपको समझ में आ गई तो प्रोसेस देख लो, और तो तीनों जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटी वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।